गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पहली बात, हमने लास्ट लेक्चर में जो है प्रोसीजर ऑफ जर्नल को देखा था। जर्नल का प्रिपरेशन जो है वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमें इस वजह से करना होता है क्योंकि ट्रांजैक्शन पहले अगर कहीं पोस्ट की जाती है, पहले कहीं लिखी जाती है तो होता है जर्नल, और जर्नल का जो रिकॉर्डिंग है वो एज पर रूल्स होता है। एज पर रूल्स मतलब हम जहां जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं उसमें हमारे पास यहां जिन टर्म का रिकॉर्डिंग किया जाता है वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ही हम लिखते हैं। बट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द जर्नल, आवर नेक्स्ट स्टेप to record the transaction into the ledgers। कहां लिखना होता है? लेजर। अब एक्चुअली लेजर क्या होता है? तो ये यहां पे लेजर का प्रिपरेशन जो है, जो एंट्रीज हमने पास किए हैं उन एंट्रीज में से उसका जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन होता है, मतलब पर्सनल, रियल या तो नॉमिनल, ये तीनों भी अकाउंट के हिसाब से हमको अलग अलग लेजर्स मेंटेन करना होता है। क्योंकि लेजर जो है ये हमारा सेकेंडरी और द फाइनल बुक ऑफ एंट्री होता है। इसका रीजन क्या है? जब हम लेजर में रिकॉर्डिंग करेंगे तो शायद इसके बाद हमें उसे कहीं और लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेजर में हम हमारे जर्नल का पोस्टिंग करते हैं और ये जो पोस्टिंग है, इस पोस्टिंग के हिसाब से एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड जब हमारा लेजर कोई बैलेंस शो करेगा तो उस बैलेंस की नीड हमें होती है। क्या होता है? सपोज एनी पर्सन, हाँ प्लीज ध्यान दीजिए, एनी पर्सन who purchases the goods from your business, means आप सेलर हो, आप गुड्स बेच रहे हो। अब आपने उसको अगर गुड सेल आउट किए, गुड सोल्ड टू यक्स रुपीज 10,000, क्या है? गुड्स सोल्ड टू यक्स रुपीज 10,000। क्या होता है इसका जर्नल? ऑन क्रेडिट है क्योंकि कैश तो दिया नहीं है। गुड सोल्ड टू यक्स रुपीज 10,000, जर्नल क्या पास होगा? अब सपोज अगर ये यक्स का अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है तो यहां एक्स अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसका रिकॉर्डिंग करते हैं रुपीज 10,000 से। लेकिन यह भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोर्स ऑफ अकाउंटिंग पीरियड यक्स हमारे पैसे हमें दे भी देगा। अगर यक्स ने हमें इन टाइम रिफंड अगर कर दिया है तो उसका अकाउंट हमारे पास यहां वाइंड अप हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां जब हमको लेजर पोस्टिंग जब करना होता है तो लेजर पोस्टिंग करने के लिए हमको हर एक ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग इन टाइम करना होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हमारा लेजर होने की वजह से जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो उसे हम यहां रिकॉर्ड करते हैं। अब लेजर जो है ये सेकेंडरी बुक है। इसे सेकेंडरी बुक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे जिस ट्रांजैक्शन का जर्नल कंप्लीट हो चुका है, मतलब जिसके लिए आपने ये डिसाइड किया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, व्हाई द अकाउंट इज डेबिटेड, व्हाई द अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो पर्टिकुलर उस अकाउंट में आप उसका रिकॉर्डिंग करते हो। यहां ट्रांजैक्शन का
पूरा पोर्शन नहीं। डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम का यूज तो होता है, लेकिन किसी एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट एक ही लेजर में लिखे नहीं जाएंगे। जो दो एस्पेक्ट होते हैं, उन दो एस्पेक्ट के लिए हमको यहां पे दो अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है। मीन्स फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट्स मस्ट टू बी प्रिपेयर्ड हियर। तो यहां पे जो लेजर का पोस्टिंग किया जाता है, लेजर पोस्टिंग के लिए हमारा लेजर जो है ये टी फॉर्मेट में होता है। और ये टी फॉर्मेट क्या इंडिकेट करता है कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये जो साइड है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और सेकंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट शो करते हैं और राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहां लेजर के लिए हमको किसी एक क्वेश्चन के लिए या किसी एक लेजर को प्रिपेयर करते समय हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और हमारे राइट हैंड साइड में जो है एक सिस्टम ऑफ कॉलम्स प्रिपेयर करना होता है। हम यहां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने वाले हैं, तो ये हमारे पास डेट, उसके बाद इंफॉर्मेशन जो लिखना है उसके लिए पर्टिकुलर्स फोर्थ साइड होगा। जैसा हम लेजर में लेजर फोलियो का कॉलम प्रिपेयर करते हैं, वैसा यहां पे हमको जर्नल फोलियो का कॉलम प्रिपेयर करना होता है। और अकाउंटिंग जो है ये मॉनिटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है और जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी प्रेजेंट होती है उन्हीं ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हम यहां कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास में हर जगह यहां अमाउंट्स लिखने के लिए एक कॉलम रिजर्व होता है। सभी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से होगी और ये अकाउंटिंग जो है मे बी हम इन टाइम वाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे। तो उसी वजह से यहां नॉर्मली जो है बिजनेसमैन अपना अकाउंट जो है, मतलब किसी पर्सन का जो अकाउंट होता है वो मंथली सिस्टम में क्लोज किया जाता है। जहां अभी मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से आप लर्न करते हो, तो आपके पास अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसमें आपको इन सभी चीजों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज कास्टिंग, ट्रांसफर द इफेक्ट, पोस्टिंग, ये सभी चीजें की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर ने ले ली होती है। बट ये बात तो जरूरी है कि हम जहां पोस्टिंग कर रही है मैनुअल रिकॉर्ड के हिसाब से ही हमारे पास पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो किसी भी लेजर का प्रिपरेशन करते समय हमारे पास में यहां टोटली अगर देखा जाए तो 4 और 4 8 कॉलम्स हमको प्रिपेयर करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड से रिलेटेड और राइट हैंड साइड से रिलेटेड। अब लेजर के बारे में एक प्रिपरेशन करते समय क्या बात है कि जब हम किसी जर्नल का रिकॉर्ड जो कर चुके हैं, उस जर्नल में से जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, कम से कम एक जर्नल में हमको एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट जो मिलेगा, इन डेबिट और क्रेडिट के लिए हमको यहाँ 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा। मतलब हम नॉर्मली ये सोच सकते हैं कि 10 अगर ट्रांजैक्शन है तो इन 10 ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमारे पास नियर अबाउट 10 to the 20, अगर 20 भी नहीं होते हैं तो कम से कम 15 एक लेजर तो हमको प्रिपेयर करना होंगे। रिपीटेशन ऑफ द लेजर जहां होता है उन लेजर्स का हमको यहाँ प्रिपरेशन करने वाली कोई बात नहीं होती है, लेकिन लेजर में आपको पोस्टिंग करते समय आपके परफेक्ट जर्नल को ही ट्रांसफर करना होता है। अभी जैसे देखिए, हम सब में शुरुआत में एक जर्नल जो पास करते हैं हमारे किसी भी बिजनेस के लिए, जो हमने ट्रांजैक्शन देखा है वो होता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। ठीक है, हमने 50,000 रुपए इंट्रोड्यूस करके बिजनेस को स्टार्ट किया है। हमारा जर्नल क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, प्लीज कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताइए यहां 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है। तो ये हमारा फर्स्ट अकाउंट हो गया और हमारा कैपिटल अकाउंट ये सेकेंड अकाउंट प्रिपेयर होगा।
अब इसका जो पोस्टिंग हमें करना है, इसके लिए हमको यहाँ पे दो अकाउंट्स प्रिपेयर करना होंगे, जिसमें से एक अकाउंट हमारा जो है, पहला अकाउंट होगा कैश अकाउंट। मैं यहाँ पे जर्नल फोलियो का कॉलम स्किप कर रहा हूँ, ओके, इस वजह से स्किप नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। एक्चुअली आप लोगों को स्किप करना नहीं चाहिए। हाँ, अब देखिए हमारे पास पहला अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट प्रिपेयर किया है कैश अकाउंट। कुछ नहीं, हमें सिर्फ इसका पोस्टिंग इफेक्ट देखना है। अब ये पोस्टिंग कैसे होती है? नॉर्मली क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, पोस्टिंग एंड कास्टिंग, ये जो नेक्स्ट वर्क है, क्योंकि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग तो एक फिक्स वर्क है, लेकिन कास्टिंग एंड पोस्टिंग में कहीं आपने गलती कर दी है तो उसे रेक्टिफाइड करना आपके लिए उतना आसान नहीं होता है। क्योंकि पहली बात तो क्या है, जो गलती हो रही है उस गलती को ढूंढना होगा, मिस्टेक फाइंड होना चाहिए। इसमें कई सारी गलतियां हो सकती है, क्लरिकल एरर है, उसके बाद आपका रिकॉर्डिंग एरर है, प्रिंसिपल एरर है, आपने गलती से जो डेबिट लिखना है उसे क्रेडिट लिख दिया है, तो ये भी सब है। कहीं कहीं होता है सम ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ट्वाइसली, आप डबल डबल लिख लेते हो, तो यहां जो रिकॉर्डिंग का इफेक्ट है कैसा होगा। आप देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट है, तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट है। कौन सा अकाउंट डेबिट है? तो हमको क्या करना होगा, हमारे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करना है। कैश के हम क्या लिखेंगे कैश के डेबिट साइड में? तो कैश के डेबिट साइड में लिखते समय इसका जो अपोजिट एस्पेक्ट होता है, यहां पे क्या है, टू कैपिटल अकाउंट, हमें इस कैपिटल अकाउंट को यहां पोस्ट करना है। ये अमाउंट के कॉलम में तो हम अमाउंट लिखने वाले जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो लिखा जाएगा, लेकिन इसका पोस्टिंग कहां किया गया है? इफ कैश अकाउंट इज डेबिटेड, तो आपको उसको कैश के डेबिट साइड में लिखना होगा। अब यहां हमारा कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहां हमें क्या करना होगा, हमारे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाय कैश अकाउंट। क्या लिखना होगा? बाय कैश अकाउंट। और हमारे कैश अकाउंट में भी हम, कैपिटल अकाउंट में भी हम क्रेडिट साइड में अमाउंट, सिमिलर अमाउंट लिखा जाता है, क्योंकि जितना डेबिट है उतना ही हमें क्रेडिट करना होता है। तो यहां ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये रिकॉर्डिंग सब में पहले जरूरी होती है, क्योंकि जब आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो उसके बाद ही आपका अकाउंटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और जब आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो ही उसे आप यहां पे आगे यूज कर सकोगे। अब देखिए, हम अगर इन दो ही ट्रांजैक्शन के साथ, हम इस सिंगल ट्रांजैक्शन के साथ हम अगर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो अभी हम देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड में किसी भी तरीके का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। ओके, अब ये किसी भी तरीके का वैल्यू अगर नहीं है, तो नॉर्मली जिस साइड का टोटल, मतलब ग्रेटर साइड जिसे कहा जाएगा, उस साइड से हमें इसे क्लोज करना होता है। अब ये नॉर्मल बातें हमारे पास तो इसके पहले भी हो चुकी है, लेकिन हम इसे क्यों रिपीट कर रहे हैं? अब ये हमारे पास एट द एंड ऑफ डे होगा, एट द एंड ऑफ मंथ होगा या ईयर होगा। यहां लिखते समय हमको टू बैलेंस, और जो क्लोजिंग डेट पे, मतलब क्लोज करने के बाद जिसे लिखा जा रहा है, तो उसे क्या लिखा जाएगा? यहां पे कैरीड डाउन लिखा जाएगा। अब मुझे बताइए, हमने कैपिटल अकाउंट को कौन से साइड में पहले क्लोज किया है? हमारे क्रेडिट साइड का टोटल था 50,000 रुपए, उसी टोटल को हम डेबिट साइड में कैरीड कर रहे हैं। कहां कैरीड कर रहे हैं? और डेबिट साइड के कुछ अगर वैल्यूज होते हैं तो उन वैल्यूज को हम माइनस करते हैं, और उसके बाद हमारे पास हम उसका बैलेंस लिखते हैं, जिस बैलेंस को हम क्लोजिंग के हिसाब से कैरीड डाउन लिखा जाता है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड से क्लोज करता है तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस हो गया।
देखिए ये बात बहुत पक्के तरीके से ध्यान में रखना है कि हम इन चीजों को भूल जाते हैं। डेबिट बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, ये बातें हमारे पास से छूटना नहीं चाहिए। अब यहां पे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी से बिलोंग करता है और लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। ये बात हमारे दिमाग में रहना चाहिए। इसी वजह से हम इस प्रिंसिपल पे आपको क्या बताते हैं कि जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो क्रेडिट साइड के जो हेड हमको पोस्ट करना है वो लायबिलिटी साइड में और अकाउंट से क्रेडिट में लिखे जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास क्रेडिट हेड दिए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। सिमिलरली यहां आपके पास हर अकाउंट का क्लोजिंग होगा, क्योंकि इसके बाद में अगर आप देखोगे अभी आपके पास तो फाइनल अकाउंट स्टार्ट हुआ तो भी आपको हर अकाउंट को क्लोज करना पड़ रहा है और बहुत सारी दिक्कतें वहीं पे है। कैश बुक को भी क्लोज करना पड़ता है, परचेज बुक को भी क्लोज करना पड़ता है, लेकिन परचेज बुक इंडिपेंडेंट चलता है। कैश बुक हमारे पास डेबिट और क्रेडिट मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों साइड से चलता है, तो उसका क्लोजिंग करते समय भी हमको यहां ये केयर लेना पड़ता है। अभी फिलहाल हमने सिंगल एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। दिक्कत कब आती है, जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन हमारे सामने होंगे। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इसका कितना यूज होगा क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कब समझ में आएगी, जब आपके पास बेसिक जिसे कहा जाएगा ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो पूरे हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। पहली बात तो क्या है, कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो आप डेटा दोगे वो एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। आप डेबिट को क्रेडिट या क्रेडिट को डेबिट में लिखते हो, मतलब किसी एक अकाउंट के बारे में लिख रहे हो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आकाश, आपने बता दिए पेड, वो लिख लेगा ना, उसको थोड़ी पता है पेड किया है रिसीव्ड किया है बोल के, ये आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है ये हमारे खुद के हिसाब से होगा। तो यहां हमारे नॉलेज में ये चीज होना चाहिए कि कौन सा डेबिट बैलेंस है, कौन सा क्रेडिट बैलेंस है। अब यहां हमारे पास सेकंड अकाउंट था कैश अकाउंट। कैश अगर देखा जाए तो ये रियल अकाउंट है। इसी वजह से क्या है, जब आप जर्नल पास करते हो तो उस जर्नल को पास करने के साथ में आपके पास उस अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल जिसे कहा जाता है या कैटेगरी जिसे कहा जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन हमारे दिमाग में तो भी होना चाहिए। आप आपके मॉड्यूल में देख सकते हो कि आपके पास किसी एक ट्रांजेक्शन के पास आपके सामने लिख के दिया हुआ है नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। ये जो है इसका रीजन वही है कि कौन से कैटेगरी में आप अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हो, और जब आप इसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल इस हिसाब से लिखते हो तो उसी के बाद में आपका जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा तो इसका रिकॉर्डिंग होगा। अब यहां अगर हम कैश अकाउंट को वाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे, तो 100% अभी कैश के तो क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस आया नहीं है, आपने किसी को पेमेंट किया नहीं है, तो क्रेडिट साइड में से आपको यहां डेबिट साइड में जाना होगा। डेबिट साइड में लिखते हुए डेबिट साइड में से आपको क्रेडिट साइड में जाना होगा। क्रेडिट में लिखने के बाद क्रेडिट में कोई बैलेंस नहीं है, फिर आप इसे वाइंड अप करोगे तो इसे क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब ये क्लोजिंग डेट का बैलेंस कैरीड डाउन होगा। देखिए कैपिटल अकाउंट ने यहां पे हमारे को क्रेडिट बैलेंस बताया, तो ये कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस जो होता है उस कंडीशन में क्या है, आपका डेबिट साइड ग्रेटर होता है और क्रेडिट साइड वहां पे या तो न्यूट्रल होगा या जीरो होगा, या आपका जो बैलेंस आने वाला है वो क्रेडिट साइड में मिलेगा। अब इसके बाद में हमारे पास यहां जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, जब हम इसे लिखेंगे कैश और कैपिटल, तो ये हमारे अकाउंटिंग का बैलेंस जब लिखा जाएगा तो कैश का बैलेंस यहां पे भले ही क्रेडिट में आया है तो उसे लिखा कहां जाना है, तो इसी वजह से उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और अबाउट द कैपिटल आप देख सकते हो कि आपके पास ये क्रेडिट बैलेंस था, और जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरी चीजों को लिख देते हो तो उसी के बाद में आपका ट्रायल बैलेंस भी यहाँ पे टैलीड होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बैलेंसिंग जो है, कोई भी बिजनेस जो है, हिसाब जो रखा जाता है किन चीजों का रखा जाता है, तो इसी वजह से बिजनेसमैन अगर अपने खुद के पॉकेट में से भी बिजनेस के लिए कुछ पैसे देता है तो उसे वो रिकॉर्ड करेगा। अकाउंटिंग को ये हिसाब का एक जरिया माना जाता है, मीन्स अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग all type of the aspect of the transaction, what comes in and what goes out must to be recorded here। तो सभी चीजों का रिकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से होगा। तो लेजर का सब में बड़ा काम हमारे पास यही है कि पोस्टिंग हमें कैसा करना है। देखिए
ये इस वजह से आपके सामने एक किसी अकाउंट को हमने लिखा है क्योंकि यहां हमको पर्सनल अकाउंट में हर तरीके का पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर होगा। पर्सनल अकाउंट के हमारे पास 3 टाइप है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इन सभी के लिए अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर होंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में तो किसी बंदे का नाम आता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इन सभी चीजों का अकाउंट आपके पास यहां प्रिपेयर होता है अलग से। रियल में भी आपको प्रिपेयर करते समय भले ही टेंजिबल इंटेंजिबल रहे, लेकिन जहां एक टाइटल चेंज हो गया उस हर टाइटल के लिए आपको यहां अकाउंट लेजर प्रिपेयर करना होता है। और जब इसका लेजर पोस्टिंग किया जाता है तो नॉर्मली जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो ट्रांजैक्शन हमारे पास क्रेडिट से रिलेटेड थे, मतलब क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनके लिए हम पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक्स का प्रिपरेशन करते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक्स और सेल्स रिटर्न बुक। इन सभी में इसका रिकॉर्डिंग हमें करना होगा। यहां रिकॉर्डिंग करते समय एक कंसेप्ट हमारे पास है कि अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड, जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया है और जो अकाउंट हमारे पास में यहां पे लिखा जा रहा है, तो किसी एक अकाउंट के डेबिट साइड में हमको उसका सेकंड एस्पेक्ट लिखना होता है। तो यहां रिकॉर्डिंग, ये पोस्टिंग जो है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है। ये एक्टिविटी ऑफ क्लोजिंग ट्रांजैक्शंस है। इसके बाद में आपको उन ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी तरीके का प्रोसीडिंग करने का चांस नहीं होगा। इफ सपोज क्या है, someone purchases goods from you on a credit early in the morning, ₹20,000। ऐसा है कि एक्स पर्सन ने आपके पास से 50,000 की गुड्स परचेस कर लिया, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने तो एंट्री पास कर लिया, लेकिन शाम में आता है 50,000 देकर चला जाता है। ये ट्रांजैक्शन कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके रिकॉर्डिंग प्रोसेस को आपको यहां एंड करना होगा। सो जब आप इन सभी चीजों को लिखते हो तो इन सबके लिए आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि किसी पर्सन के साथ जो ट्रांजैक्शन होगे वो पर्सन आपका या तो क्या होगा, डेटर्स होगा या तो क्रेडिटर्स होगा। अब क्या है, जहां अकाउंटिंग बैलेंस को देखा जाता है, अब देखिए मैंने क्या किया, XYZ को गुड्स सेल आउट किया, XYZ को गुड्स सेल आउट किया 20,000 रुपीज के गुड्स। कितने के गुड्स सेल आउट किया, 20,000 रुपए के गुड्स सेल आउट किया। तो मेरा एंट्री क्या होगा, नहीं मैंने कैश में सेल नहीं किया, कॉस्ट है 20,000 रुपए, XYZ को क्रेडिट पे सेल किया है। XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट है। तो XYZ के डेबिट में मैंने क्या लिख लिया, टू सेल्स अकाउंट। अभी देखिए इस कंडीशन में अभी उसका डेबिट बैलेंस शो होने वाला है मेरे पास। कौन सा बैलेंस शो होने वाला है, डेबिट बैलेंस शो होने वाला है। मैंने इसको 20,000 के गुड्स बेचा था, मैंने 20,000 डेबिट में लिख लिया, तो ये अभी मेरा डेटर्स है। कौन है, डेटर्स है मेरा, ये अभी कौन है, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद XYZ ने मेरे को 50,000 रुपए पे किया, उसे आना है मुझे 20,000 रुपए, उसने क्या बोला, 50,000 रुपए आप कंप्लीट आपके पास रखिए, जब भी मेरे को गुड्स लगेंगे मैं आपसे लेके जाऊंगा। तो अब आप देख सकते हो इसने अगर मेरे को 50,000 रुपए का पेमेंट किया तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट। मैं XYZ के क्रेडिट में क्या लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट 50,000 रुपए। अब देखो शुरुआत जब की थी तो हमने उसको गुड्स सेल आउट किए तो इसके हिसाब से हमारा डेटर्स बन रहा था, लेकिन जब अब हम इसका अकाउंटिंग क्लोज करेंगे तो ये अकाउंट जब हम एट द एंड क्लोज कर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है उसका, राइट। तो अब मिस्टर XYZ हमारे लिए क्या है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो डेटर होता है वो क्रेडिटर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, या क्रेडिटर्स जो है वो डेटर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल प्रिंसिपल पे सिर्फ गुड्स सेंडिंग मीन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड बाइंग ऑफ गुड्स इतनी ही कंसेप्ट नहीं होती है। जिन लोगों को आपने गुड्स बेचा है उनसे आप पैसे लेने वाले हो, जिन लोगों से आपने गुड्स परचेस किया है उन लोगों को आपको पेमेंट करना है। कुछ टर्म में ऐसा भी होता है कि आप एडवांसमेंट करते हो,
जहां आपने एडवांस पेमेंट किया है वहां आपका बैलेंसिंग चेंज हो जाएगा। और ये बैलेंसिंग जब चेंज होता है ना, तो इस बैलेंसिंग का चेंज होना ही हमारे लिए डेटर्स और क्रेडिटर्स को कन्वर्ट करता है। मतलब किसी पर्सनल अकाउंट को उसके इनिशियल स्टेज में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो पर्सनल अकाउंट डेटर्स का ही अकाउंट है। जैसे अभी मैंने सेल्स किया तो डेटर तो हो रहा है, लेकिन एट द एंड काय में कन्वर्ट हो गया था वो। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन यू आर गोइंग टू क्लोज योर अकाउंट बुक्स, आफ्टर दैट यू नीड टू डिसाइड द पर्सन इज डेटर और अ क्रेडिटर। अब क्या होता है, मैंने तो XYZ बताया, XYZ, PQR, ABC ऐसे 3 लोग हैं मेरे पास, जो तीनों भी मेरे क्रेडिटर्स है, तीनों भी क्रेडिटर्स है। अब मुझे मेरे अकाउंट में या मेरे ट्रायल बैलेंस में लिखते समय क्या होगा, पहले लिखना पड़ेगा XYZ, फिर PQR, फिर ABC। अब समझिए इसके 10,000 थे, इसके 20,000 थे, इसके 5,000 रुपए थे। अब इन तीनों को जो है ये मेरे क्रेडिटर्स के कैटेगरी में है। अब जब ऐसा होता है कि मल्टीपल डेटर्स और मल्टीपल क्रेडिटर्स होते हैं तो क्या किया जाता है, इनके लिए एक लिस्ट अलग प्रिपेयर किया जाता है। इनका लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद में इनका टोटल कितना हो गया अभी, तो मैं क्या शो करूंगा, ये मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वाई दीज आर कॉल्ड सन्ड्री, बिकॉज व्हेन देयर इज अ नो सिंगल पर्सन इज एज अ डेटर्स तो उसे सन्ड्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मल्टीपल पर्सन होते हैं इन्वॉल्व तो वो सन्ड्री में कन्वर्ट होगा। प्रायर स्टेज में कोई एक बंदा था, ऐसा देखते देखते मैं तो सिर्फ 3 ही लोगों को बता रहा हूं, बिजनेस में तो 3 होंगे, 30 होंगे, 3,000 होंगे, हो सकते हैं ना। तो ये जो डेटर्स, ये जो क्रेडिटर्स है, इन सभी के बारे में अगर सोचा जाएगा तो 100% इनको सन्ड्री कब कहा जाता है, ये बात आपके ध्यान में आ गई है। अभी जैसा डेटर्स को कहा जाएगा वैसे ही क्रेडिटर्स को कहा जाएगा। इफ मल्टीपल नंबर ऑफ डेटर्स एंड नंबर ऑफ क्रेडिटर्स आर देयर, देन अ ग्रुप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर इज कॉल्ड एज अ सन्ड्री डेटर और अ ठीक है। अब यहां पे जितने भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर करने वाले हैं उन अकाउंट का एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ अकाउंट जो हमको प्रिपेयर करना होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से लेजर प्रिपेयर होंगे। हमारे पास सब में अच्छी खासी मेहनत सिर्फ इसी टॉपिक में है। इसका रीजन क्या है, हम अगर आपके पास 10 ट्रांजैक्शन भी रखते हैं तो 10 ट्रांजैक्शन में से जितने लेजर्स हमारे पास प्रिपेयर होने वाले उतने हमें मेंटेन करना होगा, और उसके बाद में उसी लेजर के लिए पोस्टिंग करके, कास्टिंग करके उसको ट्रांसफर करना होगा ट्रायल बैलेंस में। मतलब लेजर ये फाइनल स्टेप भी अगर है तो यहां हमें बहुत अच्छे तरीके से इसका रिकॉर्डिंग करना होता है। लेजर एक जनरल टाइप ऑफ टर्म नहीं है, इसके लिए हमारा जर्नल परफेक्ट होना चाहिए, इसके लिए हमारा ट्रांसफर परफेक्ट होना चाहिए, कास्टिंग परफेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद में जब हम उसे ट्रांसफर करेंगे तो उस बैलेंसिंग का नॉलेज भी हमारे पास रहना चाहिए। इसीलिए क्या है, मैंने सिंगल ट्रांजैक्शन के साथ में आपको यह समझाने की कोशिश किया है कि यहां पे हमारे पास कौन से अकाउंट का हम डेबिट बैलेंस और कौन से अकाउंट का हम क्रेडिट बैलेंस बता सकते हैं। तो सिंपल टर्म क्या है, जो साइड आपके पास ग्रेटर साइड होगा वो साइड से आपका क्लोजिंग होता है, और जब क्लोजिंग होता है ना तो ये क्लोजिंग करते समय आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होता है, और इसी हिसाब से आप आपके अकाउंट को क्लोज करते हो। अब देखिए मैंने एक डमी कुछ भी प्रिपेयर किया है यहाँ पे, जिसके लिए मैंने कुछ अमाउंट्स लिखे हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 5,000, 2,000 और 3,000। आप देख सकते हो कि मैंने डेबिट साइड में ज्यादा अमाउंट लिखे, क्रेडिट साइड में कम अमाउंट लिखे हुए हैं। आप जब इसका टोटल करोगे तो हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होती है कि ये पैरेलल साइड में क्लोज किया जाता है। जब हम इसका क्लोजिंग कर रहे हैं तो क्लोजिंग करने के साथ साथ ही हमारे पास यहां ये भी आना चाहिए कि अगर ये हमारा बैलेंस है तो जब हम ट्रायल बैलेंस में लिखने को जाएंगे तो इस ट्रायल बैलेंस में लिखते समय इसका पोस्टिंग कौन से साइड में हो जाना चाहिए। ये क्या है, अब जो प्रायर वर्क हमने अभी तक लर्न किया है ना, जिसे हम एनालिसिस कहते हैं, जर्नल कहते हैं, लेजर कहते हैं, इनका प्रिपरेशन होने के बाद में ही हमारे पास ट्रांसफरिंग के जो इफेक्ट है उन ट्रांसफरिंग इफेक्ट को हमें
बहुत अच्छे तरीके से कहीं पे लिखना होता है। ठीक है, आज मैंने आपको कोई पीडीएफ सेंड नहीं किया है। एक्चुअली कल मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायल बैलेंस तक का पूरा पीडीएफ ही बना के आपके पास सेंड कर देता हूँ, लेकिन तब तक हम एक क्वेश्चन अभी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन लिख के लेना है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा साइलेंटली। लिखो। लो। हाँ चलिए प्लीज। शर्मा जी ध्यान दीजिए। प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट of the firm firm, okay, for the year ended 31st December 2020 December 2020। 1 जनवरी को लिखना है। 1 जनवरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5000। 10 अप्रैल को लिखना है। परचेस ऑफ स्टेशनरी 25,000। सितंबर को लिखना है। स्टेशनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल ₹10,000 और 31 दिसंबर को लिखना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एक मिनट। इसे कैंसिल कीजिए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को कैंसिल करना है। चलिए प्लीज ध्यान देना इधर। अब पहले मुझे ये बताइए, हमने जो एग्जाम्पल लिया है
इसमें हम क्या परचेस कर रहे हैं? स्टेशनरी गुड्स नहीं है, सांगितलं नाही ना मी. हमने स्टेशनरी प्रिपेयर करने को कहा है, हमारा स्टेशनरी का शॉप नहीं है, हमने उसे एक्सप्लेन नहीं किया है. ओके, स्टेशनरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है. क्या है? अब अगर एक्सपेंसेस होगा तो एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? तो इसका मतलब जो स्टेशनरी का आपको यहां पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेबिट होगा. क्या होगा? चलिए यहां पे हमको लेजर प्रिपेयर करना है, स्टेशनरी अकाउंट फटाफट ड्रॉ करना है 4 से 5 लाइन में. ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 से 5 लाइन में प्रिपेयर करना है. स्टेशनरी अकाउंट टाइटल लिखना है डेबिट क्रेडिट. डेट पर्टिकुलर्स, चलिए प्लीज ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने. हाँ प्लीज, यहां हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपको प्रोवाइड किया है वो है 1 जनवरी का. क्या दिया हुआ है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 जनवरी 2000 क्या है? माफ कीजिए, मैंने 20 बोला था, 2020 बोला है ना. दिसंबर 2020 है. अगर शुरुआत जनवरी को दी जा रही है तो जनवरी 2020 ही होगा. हम फॉर द ईयर एंडेड कर रहे हैं उसको. हमारा ईयर हम कब एंड कर रहे हैं उसके लिए? 31 दिसंबर को. और हमने ईयर स्टार्ट कब दिया है? 1 जनवरी को. कैलेंडर ईयर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है. ओके, 1 जनवरी 2020 आपके पास स्टेशनरी का जो बैलेंस दिया हुआ है ना, ये बैलेंस स्टेशनरी अकाउंट आपके पास में जो लिखा है वो एक्सपेंसेस का अकाउंट है. तो आप डेबिट में क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. प्लीज कितना अमाउंट? 5,000 रुपए. चलिए, आपका सेकंड ट्रांजैक्शन का डेट क्या है? 10 अप्रैल. 10 अप्रैल 2020 को आपने ट्रांजैक्शन किया है. आपका ट्रांजैक्शन परचेस ऑफ स्टेशनरी, एक करेक्शन कर लीजिए, फॉर कैश. ओके, परचेस ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश. उस सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए परचेस ऑफ स्टेशनरी ₹25,000 फॉर कैश, हम उसे कैश ट्रांजैक्शन में ट्रीट करना चाहेंगे. प्लीज, अभी उसका जर्नल क्या पास होता है?
आपने स्टेशनरी परचेस किया है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ प्लीज, लिखा कहां जाएगा? स्टेशनरी के डेट है 10 अप्रैल टू कैश अकाउंट, कितने का स्टेशनरी परचेस किया है आपने? 25,000 रुपीज। इसके बाद में डेट क्या है? डेट 15 सितंबर 2020। स्टेशनरी परचेस फ्रॉम, किससे परचेस किया है आपने? अनिल से परचेस किया है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, क्या लिखा जाएगा यहां? फिर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट। क्रेडिट पे परचेस किया है तो हमने पेमेंट नहीं किया है। अगर पेमेंट करते तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो रहा है, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। और जब हम पे नहीं कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अनिल अकाउंट कितना है वैल्यू? अब देखिए यहां हमको इस अकाउंट को जब क्लोज करना होता है ना, तो ये सिंगल अकाउंट इस वजह से प्रिपेयर किया है कि यहां पे कुछ ज्यादा एड्स हमारे सामने नहीं है। यहां हमारे डेबिट साइड ही ग्रेटर है। कितना हो रहा है टोटल? सिमिलर 40,000 रुपीज को हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। अब हम क्रेडिट में माइनस करने के लिए कोई अमाउंट नहीं था तो हमने इसे क्रेडिट साइड में लिख दिया है 40,000 रुपए को। इसे क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यस सर, क्लोजिंग में कैरिड डाउन लिखा जाता है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बात ध्यान में रखिए, आपको अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज करना है, तो आपको डेट दिया गया है 31। तो इस बैलेंस को डेट क्या लिखोगे आप? 2020। अब अगर ये बैलेंस 31 दिसंबर 2020 को आपके पास लिखा गया है तो यहां पे 1 जनवरी 21 में आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका वैल्यू होगा 40,000 रुपए। हमने यहां स्टेशनरी परचेज बताया है। हमने लास्ट पॉइंट इसी वजह से कैंसिल किया था। अगर उसका क्लोजिंग स्टॉक देते थे तो यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेशनरी दिखता था। क्या दिखता था? यूज ऑफ स्टेशनरी। यूज ऑफ स्टेशनरी फाइंड करने के लिए भी हम यह स्टेशनरी अकाउंट का यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया था, उस वजह से प्रॉब्लम एज इट इज रह चुका है। लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको देखना है उसमें शायद हम 13 to 14 लेजर देखेंगे। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड करने के बाद में आपका एक काम रहेगा कि आपको लेजर ड्रॉ करके रखना है। मैं नंबर ऑफ लेजर उसके साथ में लिख दूंगा, उतने लेजर आपने प्रिपेयर कर लेना है। यस, तो उससे क्या है, हमारा प्रिपरेशन मतलब ज्यादा समय जो वेस्ट होना है लेजर प्रिपरेशन के लिए, वो टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। ये तो एक सिंगल लेजर आपके पास था। अभी लेजर के साथ में हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करना देखेंगे। लेकिन प्लीज यहां आपके पास क्या है, जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है ना, आपको ट्रायल बैलेंस कंप्लीट दिया जाएगा, लेकिन आपको उसे करेक्ट करना है अगर वो रॉन्ग टाइप से प्रोवाइड किया गया है तो। करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमारा नेक्स्ट पॉइंट लेजर के बाद का वही होगा। यहां पूरा होने के बाद में क्या है, ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज,
जिसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन जर्नल में चला जाएगा, जर्नल लेजर की ओर जाएगा और लेजर से हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। तो ये जो हमारे है ये पूरे स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है जिन्हें हमें परफेक्टली लर्न करना होता है। इसी वजह से हमने यहां पे क्या है, जर्नल कंप्लीट किया है, अभी हम लेजर बता रहे हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को आपके सामने रखेंगे। मतलब इसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको लेजर के प्रिपेयर करना है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। यस, अब धीरे धीरे इसका भी होमवर्क शुरू हो जाएगा। गुड, यही तो होता है लर्निंग। क्यों, मजा आता है ना, ज्यादा लिखने को मिलेगा तो। हाँ, और एक बात ध्यान में रखना है, अभी बता दूं क्या, बाद में बताएंगे? नहीं, सुन लो, अच्छा लगेगा। हाँ, ये संडे को फाइनल अकाउंट पे एग्जाम है। हाँ, नहीं है। और अगले संडे को जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाउंडेशन की एग्जाम होगी। यस, चलेगा? हाँ, प्लीज प्लीज। इसके लिए एक ऑप्शन देंगे हम, आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्शन का चांस दिया जाएगा। हमारे पास अभी बहुत सारा समय है, उसके लिए मैंने नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे का बात किया है। मतलब ये संडे जाने के बाद अगला संडे है, 10-12 दिन अभी हमारे पास है। सुनिए प्लीज, ये तीनों में से एक टॉपिक का प्रिपरेशन करना है और धीरे धीरे हमको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी लर्न करना होगा। जिन लोगों को फाउंडेशन अच्छे तरीके से फाइट करना है उन लोगों को ये बात तो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगी। जहां आप ट्रू और फॉल्स लिखोगे, उस ट्रू और फॉल्स में आपको रीजन भी लिखने आना चाहिए। तो यहां एक एक टॉपिक के साथ जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा, उसका भी राइटिंग हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।